नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने के पहले एक बड़ा रक्षा सौदा, चीन के दांत खट्टे करने के लिए प्रेडेटर ड्रोन के भारत आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। भारत पिछले कई वर्षों से इस ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले इस सौदे की सुगबुगाहट दोबारा से शुरू हो गई है। अमेरिका का भी इस डील पर जोर था। गुरुवार रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी की अमेरिका दौरे से पहले भारत का अमेरिका के साथ ये एक बड़ी डिफेंस डील के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दिए। करीब $3 अरब यानी लगभग 24,000 करोड़ रुपए के इस सौदे में अमेरिका से 31 सबसे घातक और आधुनिक प्रेडेटर ड्रोन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने हैं। रक्षा सौदों की इन खबरों के बीच वरिष्ठ अमेरिकी पत्रकार और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट फरीद रफीक जकारिया का मानना है कि पड़ोसी देशों की चुनौतियों और बदली वर्तमान परिस्थितियों में भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होने की जरूरत है। एक इंटरव्यू में इंडो अमेरिकी पत्रकार और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट फरीद जकारिया ने जब ये उनसे पूछा गया कि क्या भारत हथियार आपूर्तिकर्ता के तौर पर अमेरिका पर भरोसा कर सकता है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, भारत के पास अत्याधुनिक हथियार होने के साथ ही उसे सैन्य तकनीक में सबसे आगे होने की सख्त जरूरत, लेकिन फिलहाल वो दूसरे दर्जे के रूसी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए भविष्य में रूस की तुलना में अमेरिका भारत के लिए ज्यादा भरोसेमंद साथी साबित हो सकता है। जकारिया ने मेड इन रशिया हथियारों की तुलना अमेरिकी वेपन्स से करते हुए यह भी कहा कि खाड़ी युद्ध के दौरान भी अमेरिकी हथियारों का किसी से कोई मुकाबला नहीं था। वो तब भी सर्वश्रेष्ठ थे और आज भी हैं। उन्होंने कहा, जब आप अमेरिकी उपकरणों को रूसी उपकरणों के बराबर अगर तुलनात्मक दृष्टि से तौलते हैं तो यह दूसरे नंबर पर भी नहीं आते, बल्कि इनका स्तर चौथे स्थान का होता है। भारत में वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे रूस के हथियारों, एयरक्राफ्ट और उपकरणों का जिक्र करते हुए जकारिया ने कहा, अगर आपको रूसी हथियारों और उपकरणों की क्वालिटी और क्षमता के बारे में जानना है तो आपको समझना होगा कि यूक्रेन में क्या कुछ चल रहा है। रूसी बेड़े में मौजूद हर हथियार की क्वालिटी घटने की संभावना है, क्योंकि रूस पर लगे कड़े प्रतिबंधों के कारण मॉस्को जरूरी तकनीक से वंचित है और वो कुछ नया नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, बदलते रक्षा सौदों की ये डील, ऐसा लगता है कि आधुनिक हथियारों के लिए भारत और अमेरिका मैत्री रक्षा सौदों में बहुत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।